जब आपने कहा कि हमको चुनाव लड़ना है तो हस्बैंड का क्या रिएक्शन था? खुद आश्चर्य हो रहा है कि एक महिला इतने बड़े पद पे चुनाव लड़ने का फैसला अकेले कैसे कर लेती है। प्राथमिकता क्या है आपकी? सबसे पहले मान लीजिए कि आप चुनाव जीत गई, आज ही आप चुनाव जीत गई, कल आप क्या कीजिए? दूसरा का बच्चा शिक्षित रहे, ये तो बहुत बड़ी बात है, शर्म की बात। ये इंटरव्यू अपने आप में बहुत खास है। खास इसलिए क्योंकि हमारे बगल में जो महिला बैठी हुई है उनकी आंखों में वो जोश दिख रहा है, वो जुनून दिख रहा है कि हम विकास करके। महिला, साधारण महिला जिनका पृष्ठभूमि हमारे पीछे आप बैकग्राउंड को देख के समझ सकते हैं, ये महिला हिम्मत जुटा रही है कि हम मेयर जैसे बड़े पद पे चुनाव लड़े। एक रिकॉर्ड के रूप में ये महिला अगर जीतेंगी तो ये इतिहास में दर्ज होगा कि एक 23 वर्षीय महिला, शादीशुदा महिला, साधारण परिवार की महिला मेयर जैसे बड़े पद पे चुनाव। राजनीति की जब चर्चा होती है तो पढ़े लिखे युवा वहां से अलग हट जाते हैं। राजनीति शब्द को ही इतना बदनाम कर दिया गया है कि कोई अब इस पे बात भी नहीं करना चाहता है। लेकिन अभी हमारे पास जो महिला आपको दिख रही हैं वो बिहार में एक नया इतिहास रच सकती है। क्यों? क्योंकि ये बिहार में नगर निगम चुनाव जो होने वाला है उसमें सबसे कम उम्र की मेयर प्रत्याशी बनी है। पढ़ी लिखी महिला है, लेकिन नौकरी के पीछे न भागते हुए समाज के लिए कुछ अच्छा करने के उद्देश्य से मेयर पद पे चुनाव लड़ रही हैं। कैसे मेयर पद पे चुनाव लड़ने का मन बना लिया आपने? जी, सबसे पहले तो मैं नमस्ते। जी नमस्कार। चुनाव लड़ने का कैसे मन में ख्याल आया कि अब चुनाव यहाँ लड़ेंगे, हम मेयर नौकरी नहीं करेंगे? क्योंकि क्वालिफिकेशन आपके बारे में पता चला कि आपने ग्रेजुएशन कर लिया है और पीजी में शायद आप हैं। हाँ। तो फिर राजनीति में कैसे? राजनीति जाना तो नहीं चाहते थे, बट जितनी समस्याएं देख रहे हैं, जनता, मैं भी एक जनता हूँ, जनता में ही आती हूँ, रोज उस समस्या से मैं भी रूबरू हो रही हूँ, रूबरू होते आ रही हूँ और देख रही हूँ कि जो भी मेयर बन चुके हैं, बने थे, उन सब का वर्क कभी भी देखने लायक नहीं लगा, लगबे नहीं किया कि जो कुछ वर्क हुआ है यहाँ पर। सालाना बजट है मेयर का शायद 100 करोड़, 100 करोड़ में 20 करोड़ का भी वर्क नहीं दिख रहा है बेगूसराय में। अगर सालाना बजट 100 करोड़ का है तो सोचिए 50 करोड़ का भी अगर वर्क होता ना, बेगूसराय का नजरिया कुछ और होता आज। इतना शिकायत, जनता की तो शिकायत है तो है, बाहर से जो दूर देश से आते हैं आदमी, उनकी भी शिकायतें बढ़ती जा रही है। बेगूसराय ये है, बेगूसराय वो है, बेगूसराय क्या है, कितना गंदा है, क्या सरकार से कोई सुविधा इनको नहीं मिलती है? हर आदमी की यही शिकायत बनते जा रही है। इसलिए आपने सोचा कि अब चुनाव लड़ेंगे? अब चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, आप कैमरे के पीछे बैकग्राउंड को देख रहे होंगे, बहुत ज्यादा पैसे वाली आप नहीं लग रही है। नहीं। दूसरी बात यह है कि बिहार में एक प्रथा है कि घर की बहू जो है चौखट से बाहर तक कई महिलाएं जो है कदम नहीं रख पाती है। वैसे में आपकी शादी हो गई है और फिर भी जो है आप मेयर का चुनाव लड़ने चल रही हैं, यानी बैकअप पैसा का भी आपके पास नहीं है और आप एक बहू हैं घर की। फिर क्या क्या चुनौती आ रहा है? कुछ परेशानी भी हो रही है? पति के द्वारा मना किया जा रहा है या फिर ससुराल वालों की तरफ से कुछ प्रोत्साहन मिल रहा है या फिर मना किया जा रहा है? देखिए, मना तो नहीं किया जा रहा है, शुरू में थोड़ा बहुत हुआ, उसके बाद सपोर्ट करने लगे, बोले कि जॉब तो हर कोई कर लेता है, जॉब कुछ भी करो हो जाएगा। पॉलिटिक्स का कैरियर मिला और सबको मना लिए, सब बोले कि ठीक है, जो चाहिए वो कर सकते हैं। वाह, तो अभी जनता के बीच आप जाना शुरू कर चुकी हैं, जनता से बातचीत आपकी होती है? अभी तो फिलहाल 1-2 जगह गए हैं, मुलाकात हुई है। क्या लग रहा है, चुनाव निकाल लीजिएगा? देखिए, चुनाव जनता के सामने अपनी बातों को रखेंगे, उनकी समस्याओं को फिर से उन्हें रूबरू करा के उनकी समस्याओं को दूर करने का हर संभव प्रयास कर जो होगा वो सब विश्वास दिला के फिर से मिलने जाएंगे और उन्हें मना ही लेंगे। अच्छा, हस्बैंड का सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जी, फुल सपोर्ट मिल रहा है। हस्बैंड का फुल सपोर्ट मिल रहा है। जब आपने कहा कि हमको चुनाव लड़ना है तो हस्बैंड का क्या रिएक्शन था? वो तो कुछ रिएक्शन दिए नहीं, बोले कि ठीक है आप जो कीजिए, कभी कोई चीज में हमको रोके नहीं। हाँ। हम अगर जॉब भी करते, कोई भी चीज करते तो रोके नहीं, कीजिए। अच्छा, बस वो चीज गलत ना हो। हाँ। तो चुनाव में बहुत सारे चीजों का प्रयोग होता है, धन बल हर तरह के चीजों का प्रयोग होता है। कैसे आप यहाँ पे फाइट करने का सोची है? कैसे जाइएगा लोगों के बीच में? आपके पास बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं है। देखिए, पैसा रहने से हर चीज मिल नहीं जाता है, ये भी बात सही है। जनता के बीच में रह रहे हैं हम भी, और हम भी एक जनता हैं। जो समस्या वो रोज झेल रहे हैं, उस समस्या को हम भी झेलें। अपनी बात को रखेंगे तो वो भी समझिए जाएंगे कि हम तो भी इस समस्या से रोज रूबरू हो रहे हैं।
बहुत तो अच्छा। क्या बताने क्या जरूरत होगा, वो तो जान ही रहे हैं। जान रहे हैं पहले जी। से ही। तो ये अंजू है, इनका एक परिचय पहले बता देते हैं। अंजू इनका नाम है और इटवा गांव है ना ये? जी। इटवा वार्ड नंबर बेगूसराय का 15 है। 15 है। और ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि अंजू इस पूरे बिहार के लिए एक मिसाल बनने जा रही है, क्योंकि हमारे बिहार में पहली बात तो ये है कि लड़कियां बाहर आती ही नहीं है। राजनीति का तो बात ही छोड़ दीजिए, और जो आती है वो भी नौकरी में उलझ के रह जाती हैं। अगर कोई लड़की माफ कीजिएगा नहीं कहेंगे, कोई महिला शादी के बाद भी अगर राजनीति में आने की चेष्टा करती है तो हम सबका ये दायित्व बनता है कि उन्हें आगे बढ़ाएं। एक और खास बात ये है कि मेयर का चुनाव इसी बार जो है जनता के द्वारा चुना जा रहा है। हर बार मेयर का चुनाव में जो नेता लोग रहते थे वही अपना नेता चुनते थे, लेकिन इस बार जनता के पास जो है ये अधिकार मिला है कि वो मेयर चुनेगा। बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। लगभग 45 वार्ड है ना बेगूसराय में। इतना जगह पे कैसे कैंपेन कीजिएगा, कैसे जो है हिम्मत जुटा पा रही हैं? क्योंकि बार बार ये सवाल मेरा इसलिए हो रहा है कि मुझे खुद आश्चर्य हो रहा है कि एक महिला इतने बड़े पद पे चुनाव लड़ने का फैसला अकेले कैसे कर लेती है और खुद अपने पति को जो है कन्विंस करती है। कैसे जाइएगा सब लोगों के पास में, क्या प्लान है आपका? जनता देखिए, प्लान तो कुछ नहीं है। प्लान सिर्फ सीधा सा है कि समुचित विकास हो। अरे वाह। समुचित विकास हो, और विकास को खंडित कीजिएगा तो उसमें बहुत सारे विकास निकल जाएंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, व्यवसाय, खेलकूद और भी बहुत सारे हैं। प्राथमिकता क्या है आपकी? पहले सबसे पहले मान लीजिए कि आप चुनाव जीत गई, आज ही आप चुनाव जीत गई, कल आप क्या कीजिएगा? प्राथमिकता क्या है सबसे पहले? साफ सफाई। बिल्कुल, साफ सफाई पे ध्यान दीजिएगा। हाँ, साफ सफाई। ये जो जगह जगह जल जमाव रहता है, एक भी गाड़ी आने के लिए तैयार नहीं रहता, और पैदल तो आप बिल्कुल चल नहीं सकते। जल जमाव और शिक्षा। बेगूसराय का बच्चा शिक्षित रहे, ये तो बहुत बड़ी बात है, शर्म की बात। शिक्षा, सुरक्षा भी कुछ नहीं दिख रहा है। हाल फिलहाल में आप न्यूज देखते किए हैं, कल परसों में जो हुआ है रात में। सुरक्षा हो गया। खेलकूद, जरूरी नहीं है कि हर बच्चा पढ़ लिख कर जॉब करे, खेलकूद से भी अपना करियर बना सकता है। अगर बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है तो खेलकूद करे, उसमें अपना करियर बनाए जी। और करियर बनेगा तो हर घर का विकास होगा ही। बिल्कुल, हर माँ खुश रहेगी, हर बहन खुश रहेगी, उसका परिवार संभलेगा ही। देखिए, ये इंटरव्यू अपने आप में बहुत खास है। खास इसलिए क्योंकि हमारे बगल में जो महिला बैठी हुई है उनकी आंखों में वो जोश दिख रहा है, वो जुनून दिख रहा है कि हम विकास करके रहेंगे। एक तरफ जहां बेगूसराय में आए दिन जो है अलग अलग चीजें आपको खबरों में दिख रही होगी, दूसरी तरफ एक महिला, साधारण महिला, जिनका पृष्ठभूमि हमारे पीछे आप बैकग्राउंड को देख के समझ सकते हैं। ये महिला हिम्मत जुटा रही है कि हम मेयर जैसे बड़े पद पे चुनाव लड़ेंगे, और इनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, इनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, ये एक साधारण परिवार से है और इतना हिम्मत लेके आगे बढ़ रही हैं। तो हम सबका ये दायित्व है, हम फिर दोबारा ये बात कह रहे हैं कि ऐसी महिलाओं को आगे बढ़ाएं और अपने बिहार का नाम जो है रोशन करवाएं। एक रिकॉर्ड के रूप में ये महिला अगर जीतेंगी तो ये इतिहास में दर्ज होगा कि एक 23 वर्षीय महिला, शादीशुदा महिला, साधारण परिवार की महिला मेयर जैसे बड़े पद पे चुनाव जीत गई हैं। उसके बाद इनका जो कार्य होगा वो तो कार्य खैर बाद में उस पे जो है चुनाव जीतने के बाद चर्चा होगी। बाकी जो है इस इंटरव्यू को यहीं पे खत्म करेंगे। वीडियो को हर जगह शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बिहार एक ऐसा नाम है जो बाहर में शिक्षा के लिए जाना जाता है, बेरोजगारी के लिए जाना जाता है, और जितनी भी बुराइयां होती है उसके लिए जाना जाता है। लेकिन उसी बिहार में एक लड़की, एक महिला ये हिम्मत जुटा रही है कि हम तमाम मुश्किलों से, तमाम उलझनों से जो है लड़के सबसे बड़े जो पद होता है नगर निगम का, उस पे चुनाव लड़ेंगे और वहां का विकास करेंगे। बाकी मेरा नाम राकेश है, हमारे बगल में अंजू है, वार्ड नंबर 15, एक बार फिर से बता दें, बेगूसराय, और ये मेयर पद की प्रत्याशी है। वीडियो खूब शेयर कर दीजिएगा।